गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं आज के मार्केट को। एंड कल के लिए प्लानिंग करेंगे क्या कर सकते हैं हम कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है वो मैं दिखा देता हूँ। आज हमने 23,000 के पुट पर एक ट्रेड बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:8 प्लस का रिक्शो रेशियो हमने अचीव किया आज के दिन निफ्टी के 23,000 के पुट पर। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। ऑलराइट, सो कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर है, जो कि 23,043 से लेकर 23,000 का एक रेंज बनाकर बैठा था एंड उसके ऊपर ही क्लोजिंग था। मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर इसके ऊपर है तो हम लॉन्ग के लिए देखेंगे जब तक 23,000 ब्रेक ना होता हो, और अगर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस एरिया पर ये वीकनेस दिखाता है तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। आज ओपन नेगेटिव हुआ, 23,000 के नीचे ओपन हुआ और ये जाकर 23,000 को हिट किया। जो सपोर्ट बनना चाहिए, जो जोन, वही इसके लिए रेजिस्टेंस बना एंड प्राइस नीचे एक तरफा गिरता गया। इस एरिया से प्राइस में फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि 22,847 से लेकर 22,789 का एक जोन था, जिसके अपर हिस्से में हिट करने के बाद प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला। ये बहुत पुराना एक लेवल है जो इंट्राडे के लेवल से निकाला गया है। उसके बाद प्राइस में फिर से हमें गिरावट देखने के लिए मिला एंड इसी जोन पर इसने क्लोजिंग दिया इसके लोअर लेवल को हिट करते हुए। ओके, सो अभी अगर हम कल के लिए प्लान करें, सबसे पहले अगर हम डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर 23,000 ब्रेक हो चुका है। साथ ही अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड है निफ्टी का वो डाउन साइड में ही दिख रहा है हमें, राइट। और एक चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, मैंने बताया था कि 23,000 के नीचे एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, जो कि ये जो स्विंग दो बना हुआ है जहाँ से प्राइस दो बार गिरा था, उसके बाद ब्रेकआउट के साथ ऊपर गया था, ये एरिया विजिट हो सकता है, जो कि आज इसने किया भी है। और अब अगर हम देखें, जबकि यहाँ पर हमें वीकनेस दिख रहा है, 23,000 होल्ड करने की बहुत कोशिश किया गया था बट ऐसा हो नहीं पाया, ये ब्रेक होकर नीचे आ गया। प्राइस अगर 23,000 के नीचे ही प्राइस कुछ दिन ट्रेड करके यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है डेली पर, तो एक फॉल हमें नज़र आ सकता है निफ्टी में, राइट। और अगर इसको घूमना है तो देखिए, इसको अगर घूमना है तो 23,000 के अंदर चला जाना चाहिए। अब लगता नहीं कि एकदम से ये 23,000 के ऊपर चला जाएगा, प्राइस को थोड़ा सा गिरना चाहिए अभी। बट ये देखिए एकदम से बैक टू बैक गिर जाएगा ऐसा भी नहीं है कि प्राइस आज यहाँ पर क्लोज हुआ कल फिर से यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। हम देखेंगे इंटरडे के चार्ट पर जाकर कि कहाँ से हम क्या प्लान कर सकते हैं। बट अगर 23,000 के नीचे ही प्राइस सस्टेन कर जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, तो शायद एक फॉल हमें देखने के लिए मिले, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए इंटरडे के चार्ट पर चलते हैं, कल के लिए हम देखने की कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर सपोर्ट जोन के अंदर क्लोज हुआ है, तो कल अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, यहाँ ऐसे करके ओपन होते ही प्राइस इस जोन के बाहर चला जाता है या फिर ओपन बाहर होता है, तो कुछ ऐसे करके इस एरिया पर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो फिर लॉन्ग के लिए प्लान किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बना था जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट ज़रूरी यह है कि प्राइस सबसे पहले इस जोन से निकले, फिर आकर सपोर्ट डेवलप करे, तब जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस ओपन होते ही हमें अप डायरेक्शन में एक स्पाइक देखने के लिए मिले प्राइस में, ये मान लेते ओपन यहाँ होता है इसके ऊपर या फिर रेंज में कहीं पर भी ओपन हो, बट ओपन होते ही प्राइस में एक अपसाइड का स्पाइक हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, जिस स्पीड से प्राइस यहाँ पर गिरा हुआ है उसी स्पीड से अगर प्राइस इस एरिया पर जाकर हिट करता है और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो फिर वहाँ से हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक विजिट हुआ नहीं, हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जाकर इसको एक बार विजिट करने की कोशिश करे। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया पर जिन्होंने भी शॉर्ट करके गया है आज के दिन, हो सकता है कल इनका स्टॉप लॉस पूरा लेकर प्राइस यहाँ तक चला जाए और वहाँ पर जाने के बाद फिर से नया फ्रेश सेलिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि यहीं से सप्लाई आया था, तो हो सकता है ऐसा भी, राइट। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को होल्ड कर नहीं पाता है, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या ओपन होते ही नीचे आ जाता है, तो एकदम से शॉर्ट
जाना रिस्की होगा, क्योंकि प्राइस आज के दिन पर अगर देखोगे तो प्राइस ओपन होने के बाद सबसे पहले रिट्रेस के अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश किया, राइट। यहाँ पर गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर गिरा, तो प्राइस नीचे ओपन होता भी है तब भी हमें वेट करना है कि प्राइस हायर लेवल पर जाए। ऊपर जाएगा, जाने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, सो एरिया मैंने आपको बता दिया, ये सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, एंड ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट को हिट ऑलरेडी करके बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस अभी तक हुआ नहीं है हिट। हो सकता है ऐसे करके फिर ये ऐसे कंटिन्यू करने की कोशिश करें अगर गिरना भी है, क्योंकि प्राइस जिगजैग में ही चलता है, राइट। हो सकता है ऐसा, या फिर कल कंटिन्यू कर जाए तो हम इसके नीचे से ही देख सकते हैं। ओके, सो अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर था, जिसको हिट करके क्लोज किया था। आज इसने ओपन इसके नीचे दिया, 48,000 का एक लेवल था, इसके भी नीचे हुआ, एंड ओपन होने के बाद आज 48,000 को इसने रेजिस्टेंस नहीं बनाया। प्राइस यहाँ पर एक बार हिट किया, बट ये हायर है करके ऊपर चला गया। ये अपने 48,000 के बाहर चला गया था, मतलब नीचे आया था फिर से अंदर चला गया। और पूरा दिन अगर आप देखोगे तो एक रेंज पर ही इसने ट्रेड किया, एंड क्लोज करते करते ये 48,000 को हिट करके इसके ऊपर क्लोज किया हुआ है। सो इसको अगर लॉन्ग साइड में हमें देखना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक नया हाई बनाए। कल ओपन होने के बाद प्राइस एक बार नया हाई बनाए, फिर आकर कहीं पर आकर अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो कहीं हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज यही एरिया इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है अगर हम यहाँ से प्लान करें। देखिए, तोड़ने का सब कुछ तोड़ ताड़ के जा सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये तोड़ देगा। बट जब मार्केट ओपन होने के बाद एक बार हाई बनाएगा तो हमें इसका जो वीकनेस है वो समझ में आ जाएगा कि इसके बाहर जाकर प्राइस एक नया हाई बना रहा है। सेम डे का जो एक स्ट्रेंथ है वो हमें नज़र आएगा कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने में सक्सेस हो रहा है। उसके बाद प्राइस कहीं पर भी आकर सपोर्ट बिल्ड करेगा, एंड हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, 48,000 को ब्रेक कर देता है प्राइस ओपन होने के बाद, या फिर इसके नीचे ही प्राइस ओपन हो जाता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस बनाकर ये गिर सकता है, राइट। क्योंकि आज ये गिर नहीं पाया, निफ्टी में हमें गिरावट देखने के लिए मिला, ये अपने आप को होल्ड कर गया है। सो हो सकता है कि कल 48,000 का अगर ब्रेकआउट आ जाए फिर से, तो एक फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिले, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या प्लान है मेरा कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये जस्ट मेरा प्लान है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट कल रिएक्ट करता है, मेरे लेवल पर जाकर उसको रिस्पेक्ट करता है, तो मैं वहाँ पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करूँगा। सो आप अपने हिसाब से एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा, एंड जो भी एक्शन आप लीजिएगा वो अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।